किसी ज्ञानी आदमी से जब किसी ने यह सवाल किया कि इंसान से सबसे बड़ी दुश्मनी कौन निभाता है, तो महापुरुष ने जवाब दिया, क्रोध उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जिसे बिना नुकसान के नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। क्रोध एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। क्रोध वो हवा है जो बुद्धि का दीप बुझा देती है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप हैं। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा होता है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर अंत होता है। स्वयं को माचिस की तीली ना बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध से और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। कितना अजीब दस्तूर है दुनिया का। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। संबंधों के तालों को क्रोध के हथौड़ों से नहीं, प्रेम की चाबी से खोले, क्योंकि चाबी से खुला हुआ ताला बार बार काम आता है और हथौड़ों से खुला हुआ ताला एक बार ही काम आता है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता है, उसी को क्रोध अधिक आता है। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। एक को बाणों की सैया मिली और दूसरे को प्रभु श्री राम की गोद। क्रोध में थोड़ा रुक जाइए और गलती में थोड़ा झुक जाइए, देखिए हर समस्या का समाधान हो जाएगा। गलती और गुस्सा दोनों एक दूसरे के पूरक है। गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर गलतियां होती है। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। जब कोई आपके सामने गुस्से में बात करे तो उसे खामोशी के साथ गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब में नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। गुस्सा बहुत चतुर होता है, हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। यह सही है कि इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर जो इंसान अधिक गुस्सा करते हैं, प्यार भी उतना ही अधिक करते हैं, क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान है तो प्यार की निशानी भी। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का सनय सनय शत्रु बनता जाता है। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से हमें रोकता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं,
इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।